मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोस्ट के लोगों द्वारा आज 12 अगस्त से सत्याग्रह का कार्यक्रम शिक्षक को नाक रगड़वाने, आदि गंभीर अमानवीय कृत्य करने और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मगरूर मदहोश की हालत में है। विधि के शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए मोस्ट के लोगों द्वारा 12 अगस्त से सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन निश्चित किया गया था। उसी कड़ी में हमारे साथी लोग जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचे और वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती बल प्रयोग करके हमारे साथी जीशान अहमद को, हमारे साहब राम उजागर यादव जी को और साथियों को बल प्रयोग करके ये खींच करके ज़बरदस्ती तिकोनिया पार्क ले आए। मैं चूँकि कॉलेज में था, मैं कॉलेज से जब अपने छुट्टी के बाद जब मैं आया तो पता चला कि हमारे दोनों साथियों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक ये लोग खींच के ले गए, प्रशासन लोग। हम वहाँ रुके रहे। हमने कहा कि भाई जोर ज़बरदस्ती से काम अगर करना है तो फिर जोर ज़बरदस्ती ही कर लीजिए। बात हुई कि सब लोग इकट्ठा होइए, तिकोनिया पार्क चलिए। मजिस्ट्रेट साहब ने, सीओ साहब ने, सभी बड़े अधिकारियों ने कहा कि तिकोनिया पार्क चलिए, हम लोग वार्ता करेंगे, वहीं वार्ता होगी। हमने कहा वार्ता यही हो जाए, कलेक्ट्रेट के अंदर हो जाए। कह नहीं, यहाँ वार्ता नहीं होगी, तिकोनिया पार्क में चलिए, वहीं वार्ता होगी। हम लोग तिकोनिया पार्क आए, उनके बात पे यकीन करके, उनके बात पे विश्वास करके हम लोग तिकोनिया पार्क आए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ वार्ता करने के लिए नहीं आया। इतना बड़ी वादा खिलाफी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने वाले हमारे एसडीएम साहब और कोतवाल साहब और सीओ साहब, इतने और सिटी मजिस्ट्रेट महोदया, इतनी बड़ी वादा खिलाफी इतने लोगों के सामने इस तरह का झूठ बोल रही है। इतना निंदनीय काम कर रहे हैं लोग, इतना घटिया काम कर रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि मजिस्ट्रेट का आदेश जो है वो कानून होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग कह करके, वीडियो रिकॉर्डिंग है इस बात की, ये लोग कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में कि चलिए तिकोनिया पार्क में वहीं वार्ता होगी, वहीं आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन समाधान के लिए हम लोग तिकोनिया पार्क आ गए। हम लोग कहे चलिए आप लोग, हम लोग आ रहे, लेकिन वो लोग तिकोनिया पार्क नहीं आए। इसका मतलब कि हमारे इस सत्याग्रह को भी ये लोग उपेक्षित करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर भले हैं, लेकिन अगर आज कमज़ोर हम हैं तो हम ताकत अर्जित करेंगे, और आज नहीं तो कल हम बड़ी ताकत में आएंगे, बहुत बड़ी ताकत में आएंगे। पूरा दुनिया जानती है वीरांगना फूलन देवी के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो ताकत अर्जित करती हैं। तो हम वीरांगना फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं। हमको इस तरीके से हमको जलील न किया जाए, इस तरीके से हमको अपमानित न किया जाए, हमारे साथियों का इस तरह अपमान न किया जाए, वादा खिलाफी न की जाए। और मैं ये बात बहुत पक्की तरह जानता हूँ कि ऐसे प्रशासन के लोग ही व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर कोई स्थिति खराब होती है, कहीं स्थिति भयावह होती है, तो इसी तरह के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही वादा खिलाफी करने के बाद होता है। हमारे साथी यहाँ तिकोनिया पार्क में हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और प्रशासन का रवैया इस तरह देख करके उनका मनोबल और बढ़ सकता है। और हमारे साथी यहीं रहेंगे। सत्याग्रह भाई साहब राम उजागर यादव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर कमालुद्दीन साहब और हमारे बाबू रंजन प्रसाद जी के 3 लोगों के नेतृत्व में ये सत्याग्रह अनवरत चलेगा जब तक हम लोगों की मांग जो मांगे हैं मान नहीं जाएंगी। लेकिन अगर कोई बात होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, हमारे साथियों के साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, कोई सुरक्षा संबंधी समस्या होती है, मतलब हमारा कहने का कि हमारे साथी सत्याग्रह पर रहेंगे
और सत्याग्रह प्रशासन की वादा खिलाफी हम तो कहेंगे। अब तक तो हम लोग जान रहे थे कि प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन वार्ता करेगा, लेकिन प्रशासन वार्ता करने का वादा करने के बाद भी पर वार्ता करने के लिए नहीं आया। इससे जाहिर होता है कि हमको ये लोग लवारिस छोड़ना चाहते हैं, हमको ये लोग जो है इसी हालत में छोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग चाहे जो भी हमको झेलना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारे साथियों के किसी के स्वास्थ्य संबंधी या सुरक्षा संबंधी कोई गड़बड़ी होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार मैं सीधे जिलाधिकारी महोदय को मानता हूँ। चूँकि जिलाधिकारी धृतराष्ट्र बन गए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद भी वो बोल नहीं रहे हैं। उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी में फंसे हुए हैं? जो ज़िले के मालिक हैं, ज़िले के सरकार हैं, ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है ज़िले में। शिक्षक साथी के साथ इस तरह किया जा रहा है, हम लोग साथ इस तरह नाइंसाफ़ी की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है? टोटल जिम्मेदारी इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। जितनी भी मतलब स्थितियाँ डेवलप हो रही हैं, आगे जो भी स्थितियाँ, अगर अपनी घटना कोई होती है, अपनी स्थिति कोई डेवलप होती है, तो उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय।